सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 20 महत्वपूर्ण खबरें। योगी सरकार आपको होली से पहले क्या बड़े तोहफे देने जा रही है और राशन योजना जो शुरू होने वाला है 5 मार्च को, उसमें आपको क्या क्या तोहफे में मिलने वाला है। दरअसल राशन योजना में कई बड़े अपडेट सामने आ चुके हैं, जिसमें कई सारी सुविधाएं अब आपको मिलेंगी। इस राशन योजना के साथ साथ आपको होली पर कई बड़े गिफ्ट भी सरकार की तरफ से मिलने वाले हैं। जो सुविधाएं आपको मिलेंगे उसके बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। साथ ही कुछ खास खबरें भी है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे, तो बने रहिएगा आप अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो मुख्य सचिव ने निर्देश दे दिया है होली, रमजान व शब बारात शांतिपूर्ण माहौल में हो, सतर्कता बरते अधिकारी। दरअसल आपको बता दें, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने अधिकारियों को निर्देश किया है कि होली, रमजान, शब बारात को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जाए। त्योहार के दौरान पूरी तरह सतर्कता बरतें। माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए। वही राशन कार्ड धारकों को बड़ी खुशखबरी मिल गई है, क्योंकि होली से पहले ही राशन वितरण शुरू हो जाएगा और इस राशन वितरण में आपको 2 लाभ और मिलने वाले हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो सामने आ रहा था जिसमें गेहूं को बंद करने की बात सामने आ रही थी। यानी ये बातें बताई जा रही थी कि 1 मार्च से गेहूं बंद हो जाएगा, केवल चावल का वितरण होगा। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये एक फेक खबर है। आपको गेहूं चावल दोनों मिलेगा। वहीं पर अब आपको चीनी भी दी जाएगी। इस मार्च महीने में आपको जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का 3 किलो चीनी मिलेगा, जो कि आपको सस्ते दर पे दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये राशन वितरण जो शुरू होने वाला है वो 5 मार्च से लेकर 20 मार्च तक चलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूरे मार्च महीने में केवल एक बार ही राशन मिलेगा। तो ऐसे में एनएफएसए के तहत राशन वितरण जो होगा उसमें गेहूं, चावल, बाजरा का निःशुल्क वितरण 5 मार्च 2023 से शुरू होने जा रहा है। हालांकि आपको बता दें, ये जो बाजरा है वो सभी जिलों में नहीं मिलेगा, कुछ जिलों में ही इसको चुना गया है जिसको दिया जाएगा। वहीं वितरण 20 मार्च 2023 तक चलेगा। यानी अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में जाकर राशन ले सकते हैं 5 मार्च से 20 मार्च तक, जिसमें गेहूं, चावल और चीनी मिलेगा। आपको बता दें, पैसे देकर चीनी मिलेगी। आप यहां पे देख सकते हैं, ये एबीपी न्यूज पे जानकारी दी गई है। 3 किलो चीनी मिलेगा, जिसमें 18 रुपए प्रति किलो की दर से 3 किलो चीनी यानी कुल 54 रुपए लगेगा। मार्च में कार्ड धारकों को इसी महीने का राशन गेहूं, चावल, बाजरा भी दिया जाएगा। अब महीने में एक बार ही वितरण होगा। जो जनवरी, फरवरी में आपको राशन मिला है वो 2 बार इस वजह से मिला क्योंकि राशन वितरण में देरी हुई थी। अच्छा दोस्तों, इसके साथ ही होली नजदीक है, तो ऐसे में पड़ोसी राज्य से या पड़ोसी जिलों में से मिलावटी मावे और मिलावटी मिठाइयां वगैरह आ रही हैं। ऐसे आप इसकी पहचान कर लीजिए, वरना सेहत का नुकसान आपको हो सकता है। होली 2023 का त्योहार नजदीक है। ऐसे में होली में गुजिया विशेष आकर्षण होती है। पहले लोग इसे घर पर बनाना ही पसंद किया करते थे, लेकिन आजकल तो लोग रेडीमेड ही खरीद लेते हैं। फिलहाल चिंता की बात यह है कि नकली मावे और मिठाइयों की सप्लाइयां यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर आदि क्षेत्रों से उत्तराखंड में होती है। तो कुल मिलाकर मावा बनाने वाले बड़े विक्रेताओं ने बताया है कि वह अपने प्रतिष्ठान में ही मावा बनाते हैं, जो 300 से 350 रुपए के बेचते हैं। बताया जा रहा है कि बाहर से आने वाले मावा 200 से 250 रुपए में बिकता है। यानी सस्ते के चक्कर में लोग खरीद लेते हैं और बाद में सेहत खराब कर जाते हैं। तो ऐसे में आप सस्ते मावे, सस्ते मिठाइयों के चक्कर में ना पड़िएगा, क्योंकि यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर से सप्लाई होता है और बहुत ज्यादा लोगों में बीमारी भी इसी कारण से फैल जाती है। वही स्कॉलरशिप को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। बहुत जल्द ही पात्र स्टूडेंट के खाते में आने वाली है स्कॉलरशिप। लिस्ट बनकर तैयार हो गई है। स्टूडेंट के फॉर्म वेरीफाई करने का काम भी शुरू हो गया है। मार्च में स्कॉलरशिप आने की संभावना है। जिला समाज कल्याण अधिकारियों को दिए गए होली तक सभी फॉर्म की जांच करने का आदेश दे दिया गया है। आपको बता दें, DWO की ओर से स्टूडेंट को स्कॉलरशिप फॉर्म वेरीफाई किया जा रहा है। 5 मार्च तक वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद 15 मार्च तक स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर किसी छात्र का स्कॉलरशिप फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो उसके बैंक खाते में पैसा नहीं आएगा। पूरी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। वही दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक जिले मुरादाबाद का नाम बदलकर पीताम्बरपुर हो सकता है। वीएचपी ने सीएम योगी को लिखा है पत्र। विश्व हिंदू परिषद ने मुरादाबाद का नाम पीताम्बरपुर करने की मांग की है। वीएचपी के प्रांत मंत्री का कहना है कि जिन मार्गों के नाम मुगल शासकों के नाम पर है उन्हें भी बदला जाए। वीएचपी ने यूपी सरकार, केंद्र सरकार को इस संबंध में पत्र भेजा है। राजधानी लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी करने की मांग के बाद प्रदेश के अलग अलग जिलों में उनके नाम बदलने की मांग सामने आ रही है। ऐसी ही मांग उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से विश्व हिंदू परिषद संगठन ने उठाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा है कि मुरादाबाद का नाम बदलकर पीताम्बरपुर किया जाए। अच्छा चलिए, कुछ बॉलीवुड की भी बातें कर लेते हैं, क्योंकि प्रीति जिंटा ने एनिवर्सरी पर अपने पति संग शेयर किया है ये वीडियो। आप इसमें देख सकते हैं किस प्रकार से ये फोटो वगैरह है, जिसमें प्रीति जिंटा एनिवर्सरी पर अपने पति संग शेयर की है ये वीडियो। वही दोस्तों, अल्लू अर्जुन ने इस वजह से ठुकरा दी है शाहरुख खान की जवान। जी हां दोस्तों, साउथ स्टार अल्लू अर्जुन ने शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जवान के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जवान के निर्देशक एटली ने फिल्म में एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका के लिए पुष्पा एक्टर को ऑफर दिया था। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक निर्माताओं के साथ बातचीत हुई, लेकिन अल्लू अर्जुन ने अपने ब्लॉक शेड्यूल के कारण फिल्म को हां नहीं कहा है। पुष्पा 2 के लिए वो अपने किरदार को सटीक दिखाने की वजह से कड़ी मेहनत कर रहे हैं।
अच्छा, वहीं पर कपिल शर्मा में भी नजर आएंगे भुवन बाम। जी हां, द कपिल शर्मा शो के आने वाले एपिसोड में भुवन बाम, हर्ष गुजराल, डॉली सिंह और MC स्टैन शो की शोभा बढ़ाएंगे। भुवन बाम ने कपिल के साथ एक तस्वीर साझा की है, उन्हें शो में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद भी दिया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा है, औकात से बाहर आ गया हूं द कपिल शर्मा शो पे, थैंक यू कपिल शर्मा भैया मुझे बुलाने के लिए। कुछ इस प्रकार से उन्होंने कैप्शन लिखा है और भुवन बाम कपिल शर्मा शो में आने वाले हैं। वही भूषण कुमार ने भूल भुलैया 3 का किया है ऐलान। जी हां, अभी इससे पहले ही भूल भुलैया 2 मूवी आई हुई है, लेकिन अब भूल भुलैया 3 का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म निर्माण कंपनी टी सीरीज ने बुधवार को ऐलान किया कि निर्माता भूषण कुमार, निर्देशक अनीस बज्मी और अभिनेता कार्तिक आर्यन भूल भुलैया फिल्म के तीसरे संस्करण के लिए एक बार फिर से साथ में काम करेंगे। यह फिल्म अगले साल दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। निर्माताओं ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि दुनिया भर में लाखों लोगों का दिल जीतने के बाद अब भूल भुलैया 3 के लिए हवेली के दरवाजे फिर से खुलेंगे। टी सीरीज ने टीजर भी साझा किया है। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर हमला, बोले हम विकास की बात करते हैं, वो जाति की बात करते हैं। उमेश पाल की कोई जाति नहीं थी। यूपी विधानसभा बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए सीएम योगी ने प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या को लेकर अखिलेश यादव पर हमला किया है। सीएम योगी ने कहा कि हम विकास की बात कर रहे हैं और ये लोग जाति की बात कर रहे हैं। दोनों सरकारों में कितना डिफरेंस है आप सभी लोग देख सकते हैं। अच्छा, यूपी बोर्ड के अधिकांश पेपर तो हो चुके हैं 10वीं 12वीं के, ऐसे में अब रिजल्ट के लिए कॉपियां भी चेक होने वाली हैं। इस डेट से शुरू हो जाएगी यूपी बोर्ड की परीक्षा की कॉपियों की चेकिंग। 257 केंद्र बनाए गए हैं। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 18 मार्च से होगा। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में कुल 257 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। यानी कि आपको बता दें तो जल्द ही उत्तर प्रदेश की बोर्ड का रिजल्ट भी सामने आएगा, क्योंकि कॉपियां 18 मार्च से जांचनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी कुत्ता वगैरह पालते हैं या फिर आपके पड़ोस में कुत्ता वगैरह कोई पाला हुआ है तो उसके लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, सख्ती बरती गई है। जान लीजिए क्या पूरी SOP है। दरअसल देसी कुत्तों को पालने वाले का पंजीकरण बिना किसी शुल्क के किया जाएगा। इसके साथ ही साथ नसबंदी और पहला टीकाकरण भी फ्री होगा। 5 या अधिक निराश्रित कुत्तों को रखने वाले व्यक्तियों और निवासी समूहों को आश्रय गृहों के समान माना जाएगा और पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें सरकार अब कुत्ता पालने वालों के नियमों में और ज्यादा सख्ती बरत दी है। नियमों को न मानने वाले मालिकों का कुत्ता जब्त करने की बात भी सामने आई है। वही मालिक को कुत्ते के कारण किसी को भी कोई परेशानी न हो, इस संबंध में शपथ पत्र भी देना होगा। शपथ पत्र में कुत्ते बाहर ले जाते समय जंजीर से बांध कर रखने का भी जिक्र करना होगा। तो दोस्तों, दिल्ली से सटे यूपी के जिलों में बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को बसाया जा रहा है। दिल्ली सरकार पर यह बड़ा आरोप लगा है। गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक ने दिल्ली सरकार पर यूपी से सटे जिलों में बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को बसाने के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने सरकार को विशेष जांच दल का गठन करके उन्हें हटाने की मांग की गई है। दोस्तों, वहीं पर आप पैसा लगाने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि SBI, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, सिटी यूनियन बैंक के शेयर दे सकते हैं तगड़ा रिटर्न। जी हां दोस्तों, सिटी यूनियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक और एक्सिस बैंक के शेयर आपको तगड़ा रिटर्न दे सकते हैं। बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन और RBI के रेपो रेट बढ़ने से इनका मुनाफा बढ़ा है। ऐसे में आने वाले दिनों में बैंकिंग स्टॉक से उछाल देखने को मिल सकता है। ये है टारगेट प्राइस, आप इसमें देख सकते हैं। स्टेट बैंक का शेयर बुधवार को 2.57% उछलकर 536 रुपए ज्यादा के स्तर पर पहुंच गया है। वही एनालिसिस स्टेट बैंक के लिए 711 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया गया है। वही सिटी यूनियन बैंक आने वाले समय में 195 रुपए पहुंच सकता है, जो अपने मौजूदा भाव 141 रुपए से करीब 40% ऊपर है। जबकि बंधन बैंक का टारगेट प्राइस 311 रुपए रखा गया है। बुधवार को यह 235 रुपए पे बंद हुआ था। अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो यह स्टॉक बुधवार को 2.40% पर बंद हुआ है। ब्रोकेज फर्म के इस टारगेट की प्राइस 1110 रुपए रखा है। इसी तरह इंडसइंड बैंक का टारगेट प्राइस 1430 रुपए है। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में, क्योंकि कानपुर में सोना चांदी के दामों में भारी गिरावट हुई है, लेकिन गोरखपुर में सोने में तेजी देखी गई है। तो आपको बता दें भारतीय सराफा बाजार ने सोना चांदी के नए रेट जारी कर दिए हैं। कानपुर में सोना चांदी के दामों में भारी गिरावट देखी गई है। तो कानपुर में सोना चांदी के दामों में जो गिरावट देखी गई है, यानी कि आपको बता दें तो सोमवार को सोना 56,650 था, जो कि अब 56,400 रुपए है। और वहीं पर चांदी 65,400 था, जो 64,900 है। आगरा में सोने में गिरावट देखी गई है। आगरा में सोने का दाम 56,900 था, जो कि 56,000 हो गया है। गोरखपुर में सोना चांदी के दामों में तेजी देखी गई है। जहां पर सोना 57,300 था, अब वहां पर 57,400 है। 63,000 की चांदी थी, 64,000 की हो गई है। अच्छा, पर EPFO का बड़ा फैसला है। हायर पेंशन वाली स्कीम की डेडलाइन बढ़ाई जाएगी। अब इस तारीख तक कर सकेंगे आप अप्लाई। जरा इस बात को आप ध्यान समझ लें। दरअसल दोस्तों, EPS के तहत अधिक पेंशन स्कीम के लिए आवेदन करने की डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। EPFO ने इसके लिए डेडलाइन 3 मार्च तक तय की थी, जिसे अब बढ़ाकर 3 मई 2023 तक कर दिया गया है। हायर पेंशन स्कीम की डेडलाइन को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अगर आप भी इसका चुनाव करना चाहते हैं तो आपको EPFO के यूनिफाइड मेंबर्स के पोर्टल पर जाकर अप्लाई करने का मौका मिलेगा। 3 मई तक ये मिलेगा।
3 मई 2023 तक आप कर सकेंगे आवेदन, जिसमें एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है कि ईपीएफओ का ये बड़ा फैसला है। हायर पेंशन वाली स्कीम की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। अब इसकी डेडलाइन 3 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। वहीं पर दोस्तों सरकार ने बड़ा ऐलान ये कर दिया है कि अब होम गार्डों के लिए भी गुड न्यूज है, क्योंकि 5 लाख का मुफ्त इलाज वाली सुविधा अब होम गार्डों को भी मिलेगी। यूपी में होम गार्ड वालों को भी 5 लाख का मुफ्त इलाज आयुष्मान वाला मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार होम गार्डों और उनके परिजनों को 5 लाख का मुफ्त इलाज देने की बड़ी घोषणा कर दी है। आपको बता दें इसकी तैयारियां भी चल रही है। होमगार्ड निदेशालय ने स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए प्रस्ताव भी भेज दिया है। जो प्राइवेट या सरकारी किसी भी हॉस्पिटल में आप जाके इसका इलाज करा पाएंगे, बिल्कुल फ्री होगा, आपका 1 भी रुपए नहीं लगेगा। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।